देखिए, कल हम लोग स्टडी कर रहे थे ग्राफ को, और ग्राफ के बारे में हम लोग ये डिस्कस किया था कि दो तरह के ग्राफ होंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आप ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो उससे दो क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया जा सकता है, डिस्टेंस को और एक्सेलरेशन को। तो कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था ग्राफ से रिलेटेड, और उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ हम डिस्कस कर रहे थे, स्पीड टाइम ग्राफ, और यू कैन से दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं आप। ओके, और इस ग्राफ से हमने दो क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना सीखा था। सबसे पहला, हम इस ग्राफ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। यू कैन से दैट डिस्टेंस, और मैंने यहाँ वेलोसिटी लिखा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एरिया एनक्लोज बाय ग्राफ, ये कैलकुलेट करना होगा आपको। सेकंड आप कैसे दूसरी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी समय पर ग्राफ की एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। ओके, तो ये दो क्वांटिटीज के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके बाद में मैंने आपको एक फर्स्ट ग्राफ बताया था, इसको रिकॉल करते हैं दोबारा से। देखिए, जो फर्स्ट ग्राफ था वो था व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। ओके, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और इसके पैरामीटर्स मैंने क्या क्या लिखे थे, दो एक्सिस लिए थे हमने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे थे टाइम को सेकंड्स में, तो ये एक्सिस हम लोग यूज कर रहे हैं टाइम के लिए। एंड दिस एक्सिस इज यूज फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे, स्पीड टाइम है तो डिस्टेंस लिख देते थे। डिस्प्लेसमेंट आएगा मीटर में, 0, 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ नहीं है, हम क्या स्टडी कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम इस एक्सिस पे क्या लिखने वाले हैं, वेलोसिटी को लिखने वाले, और वेलोसिटी को किस में लिखा जाता है, मीटर पर सेकंड में लिखा जाता है। ओके, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने इसकी वेलोसिटी बताई थी, दैट वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। और ये ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया था। ये ग्राफ तो होगा जब स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। और कल जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था किसके लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए मैंने आपको ये 30 स्पीड पर बताया था। ये जो ग्राफ था ये एक्स एक्सिस के, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो इसका मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो कैसी होगी, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, पर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो आप एक्सेलरेशन इससे कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया था कि जैसे मान लीजिए फर्स्ट से फोर्थ सेकंड में आपको कैलकुलेशन करनी है, तो पहले सेकंड पर भी 30 मीटर पर सेकंड है, फोर्थ सेकंड पर भी इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन स्पीड डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 30 माइनस 30 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वो 0 रहेगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 आएगा। बोल दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, चेंज होती तो एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आती। इसके अलावा हमने एक क्वांटिटी को और कैलकुलेट किया था, वो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस, कहां से कहां तक, फर्स्ट से फोर्थ सेकंड में, सेकंड से थर्ड में भी कर सकते हैं, जो इच्छा हो वहां तक फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट से फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताइए कि इस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो आपको क्या करना है, ये एरिया कैलकुलेट करना है, जो टाइम एक्सिस के साथ ग्राफ को ज्वाइन करेंगे। ये ग्राफ है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन, और हमने क्या किया, टाइम एक्सिस के साथ इसको ज्वाइन कर दिया डॉटेड लाइन बना करके।
सो दिस इज द एरिया एनक्लोज बाय द ग्राफ, और इसको हमने नाम दे दिया ए बी, ये सी, और ये वाला पॉइंट था डी। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD। एरिया ऑफ ABCD लेंथ इनटू ब्रेथ करेंगे, ये लेंथ है यहां से यहां तक AB, AB इज द लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ क्या है AD, दिस इज द ब्रेथ। AB की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 0 है, 30 माइनस 0 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सेकेंड है 4, तो कितना टाइम हो चुके हैं? 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा डिफरेंस? 3 सेकेंड आएगा। तो AD की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो पहले से चौथे सेकेंड तक, फर्स्ट से फोर्थ सेकेंड तक ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये 90 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। और इस डिस्टेंस को हम लोग फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएंगे। फॉर्मूला से कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड से, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम 3 सेकेंड बाद बताना है, एक से लेकर के चौथे सेकेंड तक कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, तो हमने लिखी स्पीड, और 3 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 90 मीटर की। और ये वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, इसको याद कर लो, ये जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम आते हैं, जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ ये याद रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम आएगा जब कांस्टेंट स्पीड होगी। ये फॉर्मूला सिर्फ तब काम आएगा जब कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, मतलब कि एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, उस केस में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उस समय पर स्पीड कांस्टेंट थोड़ी होगी, स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही होगी। तो ये जो फॉर्मूलाज है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या हमने ये डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाया, ये फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि स्पीड या वेलोसिटी क्या थी? स्पीड या वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट थी, तो कांस्टेंट के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। एक्सेलरेशन 0 हो, स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट हो, उस समय पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सबको समझ आ गया? हैंड रेस कर दीजिए। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसका सेकंड टाइप डिस्कस करते हैं ग्राफ का, कि ग्राफ में और क्या क्या इंफॉर्मेशन को हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं। जस्ट वेट, आई हैव टू फिल द मार्कर। ये ग्राफ जैसे ही खत्म होंगे फिर हम लोग इक्वेशंस को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। न्यूटन ने कुछ इक्वेशंस बनाई थी, इनको बोला जाता है न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन। वो इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, इस तरह से ये 4 क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जो इक्वेशंस होंगी वो इसी ग्राफिकल मेथड की हेल्प से किया जाएगा, तो उसके लिए हमें ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। ग्राफ आते होंगे तो हम उन इक्वेशंस को, जो न्यूटन ने जो इक्वेशंस बनाई थी, उन इक्वेशंस को इजीली डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। When speed is increasing at uniform rate, यूनिफॉर्म रेट का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका बी पार्ट स्टडी कर रहे हैं। when velocity of object is increasing at uniform rate, when velocity object is increasing at uniform rate, यूनिफॉर्म रेट का मतलब है
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या सिंपल सी बात है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है, मतलब कि पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो सेम रहेगा। पर सेकंड जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो कैसा रहेगा, वो सेम चेंज आएगा। जैसे कि फ्री फॉल के एग्जांपल में हमने स्टडी किया था। फ्री फॉल के एग्जांपल में हमने ये देखा था कि जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरता है, जब हम उसको किसी हाइट से रिलीज करते हैं, तो उस समय पर उसकी जो वेलोसिटी है पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होती है। एक सेकंड बाद 10 हो जाती है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, तो हर एक सेकंड में 10 का चेंज आता है। तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल था। उसी एग्जांपल को हम ग्राफ से देखते हैं, उसी एग्जांपल को हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी हम डिफाइन कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में। दिस इज टाइम एक्सिस, टाइम इज गिवन इन द सेकंड्स, टाइम को हम लोग सेकंड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद में तो इसके पैरामीटर्स को लिखते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 एंड 5। हियर आई विल राइट 10 मीटर पर सेकंड। ये यूनिट यहाँ लिखी हुई है, यूनिट को नहीं लिखना है, सिर्फ क्वांटिटी बता रहा हूँ। 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 20 मीटर, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, एंड हियर इट इज 50 मीटर पर सेकंड। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया हमने। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये बताएगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले सेकंड पर कितनी वेलोसिटी थी, पहले सेकंड पर उसकी वेलोसिटी 10 थी। दूसरे सेकंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, दूसरे सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हो रही है 20। तीसरे सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हो रही है 30। ये थर्ड सेकंड है, इस थर्ड सेकंड में उसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड। फिर लास्ट में फोर्थ सेकंड है, फोर्थ सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है कितनी, 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ओके, तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ था ये किसका ग्राफ होता है, सबसे पहली बात ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पर सेकंड सेम चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, पर सेकंड वेलोसिटी में सेम चेंज आ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, अब इस ग्राफ से आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है। एक तो आपको एक्सेलरेशन बताना है, मैं आपको टाइम बताऊंगा कि इतने टाइम से इतने टाइम का एक्सेलरेशन बताइए, और दूसरा आपको इस ग्राफ से बताना है कि कितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर मैंने आपको बोला कि फर्स्ट से नहीं सेकंड से फोर्थ सेकंड में, सेकंड से फोर्थ सेकंड में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है फ्रॉम 2 टू फोर्थ सेकंड, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बताया था मैंने, ग्राफ को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा किसके साथ, ये जो एक्स एक्सिस है टाइम एक्सिस के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब मैं ये लाइन इरेज कर देता हूँ। कहां से कहां तक बताना है, दूसरे से चौथे सेकंड तक बताना है, तो हम सिर्फ ये दो ही लाइंस को ज्वाइन करेंगे। दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, और फोर्थ सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। तो ये 40 मीटर पर सेकंड, ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं। अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। कौन से ग्राफ का, जो एक्स एक्सिस पे सबटेंड होगा, यहाँ पर ये एरिया, इस एरिया को आपको कैलकुलेट करना है। ये एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट 2 से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2 से 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी दो साइड्स पैरेलल होती हैं, बस यही एक प्रॉपर्टी होती है, और सारे एंगल्स का सम 360 होता है। ये दो प्रॉपर्टी होती है ट्रेपीजियम की, और कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ये ऐसा होता है। ये साइड इसके पैरेलल होगी, कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, सबकी लेंथ अलग अलग है, ये चारों की लेंथ अलग अलग है, और ये जो एंगल्स होंगे इन एंगल्स का सम 360 होगा। तो दो लाइंस पैरेलल होती हैं और सारे एंगल्स का सम 360 होता है, इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं।
तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको अप्लाई भी नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके दो पार्ट कर लेते हैं। ये जो एरिया मेरे को दिखाई दे रहा है, इस एरिया को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये दो पार्ट हमने इसके कर दिए। तो एक पार्ट तो बन गया रेक्टेंगल, दूसरा पार्ट बन गया ट्राइंगल। तो दोनों का एरिया हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इनकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। तो अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए बी ई डी, पहले तो पूरा लिख रहा हूं मैं, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है आपको। ए बी ई और ये डी पॉइंट, दिस इज द डी पॉइंट, यहां तक एरिया कैलकुलेट करना है। अब इस पूरे एरिया को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिखा जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का नाम क्या है, बी सी ई। सो दिस इज द ट्राइंगल बी सी ई, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो ये हमने पूरे एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला एरिया ये वाला बना दिया, ये फर्स्ट एरिया हो गया, और दूसरा एरिया ये वाला बना दिया, ये सेकंड एरिया हो गया। दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर देंगे, ऐड करते ही टोटल एरिया पता लग जाएगा। ओके, तो निकालते हैं एरिया ऑफ बी सी ई। इसका एरिया निकालना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यूज पुट करनी है अब, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, दिस इज द बेस बी सी, ये बेस है, यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है, 4 माइनस 2 2 सेकेंड्स, ये डिफरेंस है 2, तो बेस आएगा 2 सेकेंड। हाइट, यहां से यहां तक की हाइट बताइए कितनी है, ये सी है और ये ई पॉइंट है, दिस इज द हाइट। ये हाइट आपको यहां से पता लगेगी, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, ये हाइट है 20। यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है 20, यहाँ पर कितनी वेलोसिटी है 40, तो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 40 है, तो डिफरेंस निकाला, ये कितना आएगा, ये 20 आएगा। सो दिस इज द हाइट, ये हाइट होगी, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ये हाइट है 40 माइनस 20। अब बात करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ की। दिस इज द लेंथ ए बी, ये ए बी लेंथ कितनी है 20 माइनस 0, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 20 माइनस 0, दिस विल बी लेंथ इज 20 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये है ब्रेथ, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ है, 4 माइनस 2, ये आएगा 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 20 मीटर प्लस 20 इंटू 2 40। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की ऑब्जेक्ट ने, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की 60 मीटर की, कहां से कहां तक, दूसरे से चौथे सेकंड तक। ये क्लियर है सबको कैसे कैलकुलेट किया गया, हैंड रेस कीजिए जल्दी से। ये स्टूडेंट्स रेज योर हैंड इफ यू हैव, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कैलकुलेशन, अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ आ रही है। ओके डन। तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अगर हमें कोई एरिया समझ नहीं आएगा तो हम उसको टू पार्ट्स में, थ्री पार्ट्स में ऐसा डिवाइड कर लेंगे और फिर उन सबको ऐड कर देंगे, ऐड करके पता लग जाएगा टोटल कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए। ये तो हुई एक कैलकुलेशन। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की, कि कितना एक्सेलरेशन होगा अलग अलग पॉइंट्स पर, उसको डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ इन पॉइंट्स को जो हमने बनाए थे, क्योंकि एक्सेलरेशन अलग अलग पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है। तो ये सब पार्ट्स मैं इरेज कर रहा हूँ, तो हम लोग फिर से देखते हैं इस ग्राफ को। ओके, अब इस ग्राफ में यहाँ पे बता रहे हैं फर्स्ट फर्स्ट से सेकंड में कितना एक्सेलरेशन होगा। पहले सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 10, दूसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 20। तो एक्सेलरेशन अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ कैलकुलेट करके बता रहा हूँ मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट से सेकंड में, तो फर्स्ट से सेकंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल है 10, डिवाइड बाय 1 सेकंड, एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन फ्रॉम 2 to 3 सेकंड, ये 2 to 3 सेकंड, देख लो
दूसरे सेकंड पर वेलोसिटी है 20, तीसरे सेकंड पर वेलोसिटी है 30, सो द डिफरेंस इज 30 माइनस 20 डिवाइड बाय 1, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से आप थर्ड से फोर्थ के लिए, फोर्थ से फिफ्थ के लिए निकालोगे, सब में एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। सेकंड से फोर्थ में निकालोगे तब भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो आप एक्सेलरेशन किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे हमेशा आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही तो मैंने लिखा था कि ये किसका ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म रेट का ग्राफ है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है ये। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से दूर होता जा रहा है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग के ग्राफ होते हैं। ये भी याद कर लीजिए कि अगर ग्राफ एक्स एक्सिस से दूर होता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो मतलब ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ है। और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ ही आ रहा हो, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस हो, तो उस केस में वो डिक्रीजिंग स्पीड या डिक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ होंगे। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, यूनिफॉर्म मोशन का। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होगी। तो इसी ग्राफ में चेंजेस करते हैं। अब ये जो ग्राफ होगा, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, वो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने इसके लिए बनाया था कि पहले वेलोसिटी 0 थी, एक सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर नेक्स्ट सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होगा तो पर सेकंड उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। तो ये उसी का ग्राफ था। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जब मैं ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करूंगा तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, और एक्सीलरेशन इसमें भी कांस्टेंट है, बस इसमें लिख देंगे डिक्रीजिंग एट यूनिफॉर्म रेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ये कैसा एक्सेलरेशन होगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये मैंने आपको समझाया था, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी तो उस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला जाएगा। और उसके अलावा इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं बोलना चाहते तो एक वर्ड से और इसको बोल सकते हैं, रिटार्डेशन, नहीं तो डीसेलरेशन बोल सकते हैं। ओके, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, डीसेलरेशन, तीनों ही इसको बोला जा सकता है। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिक्रीजिंग वेलोसिटी के ग्राफ को, अभी मैंने आपको बताया कि वो ग्राफ किस तरफ जाएगा, वो एक्स एक्सिस के तरफ जाएगा, तो उस ग्राफ को क्या बोला जाएगा कि वेलोसिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो मैं ये ग्राफ बताता हूँ। पहले जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो 50 मीटर या 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं। 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, हर एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, हर एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ये ग्राफ हो, दिस इज द ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट पे डिक्रीज होगी। ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो सबसे पहली बात, इस ग्राफ को देख करके ये समझ आ रही है दैट दिस इज ए ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। उसके बाद में 0 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी है 40, फिर आएगी जब हम इसको थ्रो करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उस समय पर जो टाइम था वो था 0। तो ये ग्राउंड है,
यहाँ पर हमने स्टॉप वॉच को शुरू किया और जब इसको थ्रो किया था तब इसकी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। नेक्स्ट सेकंड में, एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30। फिर अगले सेकंड में, दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20, तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 और लास्ट 4 सेकंड में ये रुक जाएगा। तो ये ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऊपर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर जाकर के किस में आ जाएगा, रेस्ट में, फिर दोबारा से नीचे की तरफ गिरेगा। तो मैक्सिमम हाइट तक जब हमने इसको थ्रो किया था तब 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था। लास्ट में ये किस में आ गया, लास्ट में ये रेस्ट में आ गया, तो 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस केस में आप जब भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में, पहले से दूसरे सेकंड में, पहले से चौथे सेकंड में, किसी के लिए भी कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है और जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो यूनिफॉर्म रेट पर डिक्रीज हो रही है, मतलब पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड ही डिक्रीज होगी। और ये आपको समझ आ रहा है, ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ की जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस से कम होती जा रही है, मतलब कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ ही चल रहा है, टाइम एक्सिस की तरफ ही चल रहा है। और जब भी आपको ऐसा दिखाई देगा तो इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो तो अगर मैं बोलूं 1 से 4 सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो ये ग्राफ का ये वाला एरिया कैलकुलेट कर देंगे, दिस एरिया, ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस एरिया को कैलकुलेट कर देंगे। अगर मैं बोलूंगा डिस्टेंस कैलकुलेट करो 1 से 4 सेकंड में, तो ये ग्राफ को कैलकुलेट कर देंगे, एरिया निकाल देंगे। ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस है 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 3 सेकंड आएगा, ये बेस हो जाएगा। और हाइट आएगी 30 माइनस 0, 30, दिस इज द हाइट, दिस इज द बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाते ही हम इसका क्या बता सकते हैं, हम इसकी डिस्टेंस बता सकते हैं। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ए बी एंड सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते ही डिस्टेंस पता लग जाएगी या डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट ये दिखाएगा, कहां तक चला जाएगा ये, पहले से तीसरे सेकंड में। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जिसमें जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है एट ए डिफरेंट रेट। कभी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, कभी कम इंक्रीज होती है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा, उस ग्राफ को बनाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग लिखते हैं इसमें टी। नेक्स्ट ग्राफ है व्हेन velocity of object is increasing at non-uniform rate, is increasing at non-uniform rate। non-uniform rate का मतलब है अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी का अलग अलग इंक्रीज होना, तो आप इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। और ये कांस्टेंट स्पीड का, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, मतलब सब जगह पर एक्सेलरेशन, सब जगह पर चेंज इन वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, अलग अलग आएगी। तो इस केस में ग्राफ इस तरह से बनाया जाएगा, ये टाइम एक्सिस इन द सेकंड एंड दिस इज द वेलोसिटी एक्सिस इन मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में होगा 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। हियर 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ इसका। देखिए एक्स एक्सिस से दूर हो रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस से दूर होता जा रहा है, ये टाइम एक्सिस से दूर हो रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीजिंग है। ये बात तो क्लियर है कि इसकी वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है तो ये जरूर किसका ग्राफ होगा, ये जरूर नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा।
तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब इसमें हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो 0 से 1 सेकंड में ये 1 सेकंड बाद इसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे 0 से 1 सेकंड में। 0 से 1 सेकंड में अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो एक्सेलरेशन आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर फर्स्ट से सेकंड सेकंड में इन 1 एट आफ्टर 2 सेकंड्स यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे। देखिए वेलोसिटी 4 थी, 4 से 10 हो गई, तो मतलब कितने का चेंज आया? पहले 4 वेलोसिटी थी, अब 10 हो गई, तो मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन आएगा। फिर 2 to 3 सेकंड, फिर 2 to 3 सेकंड के लिए कैलकुलेट करते हैं। 3 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20। दूसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी थी 10, तीसरे सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो चुकी है 20। तो 10 का चेंज आया तो एक्सेलरेशन आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर 4 सेकंड में इसकी वेलोसिटी और बढ़ चुकी है, तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। पहले सेकंड में वेलोसिटी 0 थी, नेक्स्ट सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड होगी, नेक्स्ट सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड होगी, नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज हुआ। वेलोसिटी तो ये होगी 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, दिस इज द वेलोसिटी। चेंज कितने का आ रहा है पर सेकंड? पहले सेकंड में चेंज आया 4 मीटर पर सेकंड का, दूसरे सेकंड में इंक्रीज होगी 6 से, तीसरे सेकंड में इंक्रीज होगी 10 से। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कभी वेलोसिटी 4 से इंक्रीज हो रही है, कभी 6 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, कभी 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, वो ग्राफ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि पहले वेलोसिटी 4 थी, फिर 10 हो गई, फिर 20 हो गई, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अगर आपको बोला जाए कि सेकंड से 4 सेकंड में डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, तो 4 सेकंड वाली लाइन यहाँ पर कहीं पर ज्वाइन करेगी इसको, दिस इज द 4 सेकंड। तो ये दूसरा सेकंड है, ये 4 सेकंड है, इसके बीच में ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया को कैलकुलेट कर देंगे। अब इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन मेथड। न्यूटन ने एक मैथमेटिक्स दी थी जिसको इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, अभी 9th क्लास में आप उसको नहीं पढ़ेंगे इंटीग्रेशन मेथड को। वो इंटीग्रेशन मेथड 11th और 12th क्लास में आता है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इसको कैलकुलस बोला जाता है, ये न्यूटन ने ही लिखी थी इन ग्राफ को, इस तरह के ग्राफ को सॉल्व करने के लिए। तो आपके सिलेबस में ये ग्राफ तो है, लेकिन इससे डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये नहीं आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि उसके लिए पहले आपको इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। ओके, अब डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ देख लीजिए। डिक्रीजिंग वेलोसिटी में क्या बताया था मैंने, ग्राफ किस तरफ आएगा? एक्स एक्सिस की तरफ आएगा, तो वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ होगा। तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, पहले 40 मीटर पर सेकंड थी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो इस तरह से ये ग्राफ बना सकते हैं। पहले 40 थी, नेक्स्ट सेकंड में जो है 1 सेकंड बाद उसकी जो स्पीड है थोड़ी कम हो जाएगी, इस तरह के ग्राफ बना सकते हैं। ये ग्राफ भी बना सकते हैं, ये ग्राफ भी बन सकता है। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है, और इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, नॉन यूनिफॉर्म रेट पर डिक्रीज हो रही है। तो कभी एक्सेलरेशन देखिए, पहले वेलोसिटी 40 थी, 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो जाएगी